हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सीखने जा रहे हैं लैंग्वेज स्टडी सेक्शन का। ये पेज नंबर 51 पर है। लेसन का नाम है 2.5 लेसन है हीरोइन ऑफ द सी। ये लेसन एग्ज़ाम में से कट हो गया सिलेबस में से, लेकिन लैंग्वेज स्टडी सेक्शन उसका पूछा जाएगा, तो इसलिए हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अलग अलग लैंग्वेज स्टडी के टॉपिक है उसके बारे में, तो प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनिए। ए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित सही क्वेश्चन टैग सिलेक्ट करें। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। कौन सा टॉपिक है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को दूसरा नाम है टेल टैग। क्या बोलते हैं उसको? टेल टैग। दो नाम है उसके, क्वेश्चन टैग या टेल टैग भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं, तो क्यों ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, उनके हर एक के आंसर, हर एक ऐसे सब आंसर हम इसमें देखेंगे। पूरी अच्छी तरह से टॉपिक सीखेंगे। प्लीज़ गिव योर अटेंशन। तो क्वेश्चन टैग जैसे जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इधर है, सी वॉज ओनली लिटिल वुमन। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है हमें सीखना है पहले। इसका हिंदी मीनिंग वॉज, वो केवल एक छोटी औरत थी। तो उसको क्वेश्चन टैग जोड़ दिया, वॉजंट सी, तो उसका मीनिंग क्या हो गया जोड़ने के बाद? तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ, वो केवल एक छोटी औरत थी ना। ना जुड़ जाता है। जैसा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, और आरंट यू क्वेश्चन टैग जोड़ दिया, तो उसका मीनिंग हुआ तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। ऐसा कन्फर्मेशन के लिए ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको बोलते क्वेश्चन टैग या टेल टैग। तो कुछ सेंटेंसेस, कुछ उसके रूल्स होते हैं, कुछ वो रूल्स क्या है अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे। ये पेज बाद में देखेंगे। उसके पहले कुछ सेंटेंसेस, कुछ रूल्स है, वो फॉलो करने पड़ते, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन टैग्स आने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, निगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे लिखते हैं हमें आना चाहिए। क्वेश्चन टैग सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, एम नॉट लिखा जाता है एमंट, इज़ नॉट जोड़ देते, इज़ नॉट जोड़ के लिखा जाता है इजंट। इसका मतलब ये हुआ, जो नॉट है फुल नहीं लिखा जाता है, जोड़ने के बाद केवल उसका वो हटा के ये चिन्ह दिया जाता है एपोस्ट्रॉफी का, नन कर देते हैं बराबर। इज़ नॉट का इजंट, आर नॉट का और जोड़ के लिखते हैं, वॉज नॉट का वॉजंट। वो नहीं लिखा जाता है, वो के बदले केवल ऊपर ये चिन्ह दे देते हैं, एपोस्ट्रॉफी की साइन इसको बोलते हैं बराबर। वज का वजन, वर का वर्न, हैज़ का हैजन, ये सब आपको इसका फोटो मिलेगा, बाद में याद कर लेने। और किसी किसी में तो स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है, जैसे सैल नॉट का सैलेंट होना चाहिए था, लेकिन डबल एल हट गया। डबल एल हटने के बाद केवल नंट एन और टी और एपोस्ट्रॉफी चिन्ह जोड़ देते, सैलेंट। इसमें क्या हुआ है, स्पेलिंग चेंज हो गया है। विल नॉट का हो गया, पूरा स्पेलिंग चेंज हो गया, वोंट हो गया। ये कुछ विशेष है, ये भी याद रखने हैं। बाकी जैसे कि वैसे लिखे जाए, वुड का वुडन, शुड का शुडन, मज का मसन, मे नॉट का मेंट, माइट नॉट का माइटन, कैन नॉट कांट, कुड नॉट कुडंट, नीड नीडंट, ऑट नॉट का ऑटन, यूज का यूजंट। ये सब याद रखो। ये आपको फ़ोटो मिलेगी, फिर नोटबुक में लिख लेना है और याद कर लेना है। ये सब क्वेश्चन टैग अच्छी तरह से आने के लिए, ये नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन टैग नहीं आएगा बराबर। चलो और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और क्या क्या रूल होते हैं इसमें, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो इधर अब कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे प्रैक्टिस के लिए कि अच्छे तरह से क्वेश्चन टैग हमें समझ में आ जाए, इसलिए। जैसा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड आरंट यू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना।
मतलब कन्फर्मेशन के लिए, सुनिश्चित करने के लिए पूछा गया है सवाल। तो इसमें दोनों सेंटेंस ऑब्जर्व करना है, दोनों सेंटेंस पढ़ ले। यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड आर यू। देखिए इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं। तो क्वेश्चन चार्ट जोड़ते समय ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स किसे कहते हैं ये भी अच्छी तरह से एक बार रिवीजन कर लो। वो टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब में डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड, ये सब एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो ये भी हमें आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ऑलरेडी हमारा टॉपिक हो गया है। तो क्या किया हमने? चेंज, दिया हुआ सेंटेंस जैसा का वैसा लिखा गया, बराबर लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हुआ। क्वेश्चन टैग करते समय, इसका आंसर लिखते समय क्या करना चाहिए? दिया हुआ टॉपिक जैसा का वैसा लिख लेना है। लिखने के बाद इधर देखना है वाक्य में नॉट है क्या नहीं, मतलब नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस है, नहीं है तो एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का एफर्मेटिव हो जाता है। मतलब एक सिंपल चीज़ याद रखो, नॉट है तो हटा देना है, नहीं है तो लाना है। इधर नहीं है तो लाना पड़ेगा। तो कैसे लाए हम? आर नॉट होना चाहिए। तो आर नॉट ऐसा फुल नहीं लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे आर नॉट। आरंट वो नहीं लिखा जाता जैसा हमने टेबल में देखा, आरंट। और लास्ट में जोड़ देना है क्वेश्चन, आरंट यू। तो यू सब्जेक्ट था तो उधर वाई कैपिटल था, लास्ट में इधर स्मॉल हो गया। यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड दिया हुआ सेंटेंस हमने जैसा का वैसा लिख लिया है। लिखने के बाद कॉमा दिया है, बराबर। कॉमा देने के बाद देखिए आर है क्या है तो हटा देना है। हेल्पिंग वर्ब है उधर आर, तो आर लिख दिया, आर यू, नॉट हटा दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, बराबर। मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन इज़ माई फ्रेंड दिया हुआ सेंटेंस जैसे कि वैसे लिखने के बाद नॉट नहीं हटा दिया। हेल्पिंग वर्ब है इज़ लिख दिया, उसको नॉट नहीं तो नॉट जोड़ दिया। इस रूप में जोड़ते हैं, ENT और एपोस्ट्रोफी साइन है जो है। और एक बात और एक चीज़ याद रखो, जैसा उधर कोई नाम है तो नाउन का प्रोनाउन हो जाता है। जैसा मोहन है लड़का है तो ही, लीना लड़की है तो इधर आ जाएगा सी, बॉयज़ बहुत सारे लड़के हैं तो दे, एक सिंगल लड़का है बॉय तो ही, सिंगल लड़की है गर्ल तो सी, पीपल बहुत सारे लोग हैं तो उसको पीपल नहीं लिखेंगे, दे उसका प्रोनाउन लिखेंगे। पेड़ है, ट्रीज़ है बहुत सारे तो दे लिखेंगे। केवल एक सिंगल ट्री है तो IT ईट लिखेंगे, उसके प्रोनाउन लिखा जाता है। मतलब नाउन है तो प्रोनाउन, और प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन रिपीट होता है। जैसे यू में नो चेंज, ये प्रोनाउन है तो उसमें कोई चेंज नहीं। मोहन नाउन है तो नाउन उसका हो जाएगा ही। मोहन, लीना लड़की है तो इसका सी करना पड़ेगा। जैसे बॉयज़ बहुवचन है तो दे करना पड़ेगा। मान लीजिए सिंगल लड़का होता तो ही हो जाता, सिंगल लड़की गर्ल आता तो सी हो जाता। ऐसे नाउन का प्रोनाउन में चेंज करना पड़ता है। ये दूसरी बात ध्यान रखनी अच्छी तरह से। इसी तरह से सब क्वेश्चन टैग किए जाते हैं। मोहन इज़ नॉट माई फ्रेंड, मोहन इज़ नॉट माई फ्रेंड इज ही। लीना वॉज हैप्पी कॉमा वॉजंट सी, नॉट नहीं तो नॉट जोड़ दिए, है तो इधर हटा दिए, और लीना का नाउन का हो गया प्रोनाउन सी, नाउन का प्रोनाउन क्या हुआ सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। इसी तरह से सब क्वेश्चन ऐसे जोड़े जाएंगे, बराबर। तो और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है वाक्य में। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं? जैसे एम इज ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से? एम इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। और मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है। तो मेन वर्ब केवल, तो उस समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? डू, डज, डिड। जैसे एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, आई वर्क हार्ड दिया हुआ सेंटेंस जैसा का वैसा लिख लिया। लिखने के बाद इधर तो एम इज, आर भी नहीं है, वाज, वर नहीं है, डू, डज, डिड नहीं है, कैन, कुड नहीं है, शैल, शुड नहीं है, मे, माइट नहीं है। मतलब हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है। मेन वर्ब है तो मेन वर्ब
है तो डू डज डिड की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेंगे? डू, डज या डिड। तो प्रेजेंट टेंस है तो डू डज की सहायता लेनी है, और उसमें ही यस लगा है तो डज, नहीं लगा है तो डू। जैसा आई वर्क प्रेजेंट टेंस है, सी वर्क्स प्रेजेंट टेंस है, तो डू डज इसमें डू किस में, डज किस में, तो यस लगा है तो डज की सहायता, किसकी सहायता लेनी है? डज की। तो नका इधर उधर किसकी सहायता लेनी? डू की, प्रेजेंट टेंस है ना तो डू की सहायता। तो डू का इधर नॉट नहीं तो नॉट जोड़ देंगे, डू को ही नॉट जोड़ेंगे डोंट, डज को इधर नॉट जोड़ देंगे डजंट। तो आंसर आया आई वर्क हार्ड, डोंट आई, सी वर्क हार्ड, डजन सी। इसी तरह आई वर्क हार्ड, इधर ये पास्ट टेंस है, क्रिया का दूसरा रूप है तो डिड की सहायता लेंगे, किसकी सहायता लेंगे? डिड की। और इसमें नॉट नहीं है तो नॉट जोड़ देंगे, इस शॉर्ट फॉर्म उसका जोड़ देंगे नंट, हाँ, एपोस्ट्रोफी का साइड। तो आई वर्क हार्ड, डिडंट आई, क्या आंसर आ गया? डिडंट आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वी डू नॉट प्ले, इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है डू, नॉट हटा देना है केवल। वी डू नॉट प्ले कॉमा डू वी क्वेश्चन मार्क, डू वी। इसी तरह से क्वेश्चन टैग, टेल टैग जोड़े जाते हैं। तो क्वेश्चन टैग, टेल टैग के बारे में हमने क्या क्या सीखा? क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, ये क्यों पूछे जाते हैं, और उसके रूल्स क्या है, ये सब हमने सीखा इसमें। तो चलिए आंसर के लिए तैयार रहिए। कलेक्ट तीनों में से उचित आंसर हमें डिसाइड करना है, उचित अल्टरनेटिव विकल्प डिसाइड करना है, आंसर क्या होगा। सी वॉज ओनली ए लिटल वुमन, कॉमा दे दिया, तो आगे क्या लिखना है, मतलब इधर लिखना नहीं, केवल इधर टिक लगाना है उचित आंसर। तो इधर हेल्पिंग वर्ब वॉज है बराबर, तो नॉट तो नहीं, तो इसको क्या जोड़ा जाएगा? वॉजंट, ENT जोड़ा जाएगा बराबर, एपोस्ट्रोफी साइन करके वॉजंट। और सी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जैसा का वैसा आएगा, लेकिन इसका यस स्मॉल आएगा। तो वॉजंट किसमें? इसमें भी वॉजंट है, हाँ इसमें भी वॉजंट है, लेकिन इधर यू कर दिया तो यह गलत आंसर है। इसमें वॉजंट ये जोड़ा है लेकिन सी भी है, तो इसलिए सही आंसर भी है। वो सी क्यों नहीं आएगा? इसका निगेटिव नहीं किया, इसलिए गलत है, राइट। सेकंड सेंटेंस, ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है बराबर, नॉट है तो नॉट हटा देना पड़ेगा, किसमें नॉट हटा है, इस इधर नॉट हटा है देखिए। और ग्रेस लड़की है तो नाउन का प्रोनाउन उसका क्या आएगा? सी, डिड सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो उसका ये उचित आंसर है। डिडंट सी उचित क्यों नहीं, उसको नॉट रिपीट किया इसलिए गलत है। हर वजन तो है ही नहीं क्योंकि इसमें वॉज तो है ही नहीं है, राइट। सी रिस्क हर ओन लाइफ, तो उसमें ये पास्ट टेंस है, तो किसकी, और नॉट नहीं तो नॉट लाना पड़ेगा, पास्ट टेंस है तो किसकी सहायता लेंगे? डिड की, जैसा हमने पहले ही सुना। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई मॉडल वर्ब नहीं, तो डू डज डिड की सहायता ली जाती है। पास्ट टेंस है तो डिड, तो इधर भी सहायता लिए डिड की, और सी भी बराबर है, लेकिन इसे गलत है। गलत क्यों है? उसमें नॉट नहीं जोड़ा, ये इसमें नॉट नहीं है ना, तो लाना पड़ेगा। तो डिडंट सी ये आंसर उचित है, वॉज तो उसमें सवाल ही नहीं है, तो गलती है। तो आगे ऐसे आंसर लिख सकते, टिक लगा के इधर आगे आंसर लिख देना है। नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही लिख दोगे तो भी ठीक रहेगा। अगला टॉपिक है चूज द प्रॉपर मॉडल टू फिल इन द गैप। मॉडल वर्ब, उचित मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन कौन से मॉडल वर्ब है जो पहले हम लोग लिख चुके, प्लीज़ उनको अच्छी तरह से एक बार याद कर लीजिए, नहीं तो बार बार वही टॉपिक आएगा। मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, याद नहीं करोगे तो बार बार समस्या आएगी। तो मॉडल वर्ब्स है शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, ये सब मॉडल वर्ब्स है। तो उचित मॉडल वर्ब, दे, हियर, एनीथिंग, इसमें मॉडल है कुड,
पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाए, तो कुड नॉट इसका आंसर है, कुड नॉट। 9 men and women क्लाइम ऑन द रॉक, मॉडल शुड भी है, कुड भी है, तो उसमें उचित आंसर क्या है? तो दोनों तो नहीं आएगा, तो मॉडल का ही यूज़ करना है ना। तो शुड मतलब चाहिए, कुड मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब चढ़ पाए, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के लिए शुड तो नहीं आएगा, इसमें क्या लिखना है? कुड। कौन सा आंसर आएगा इधर? कुड वाला। इक्वेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछते समय जैसा मस्ट पूछा तो कंपल्सन आ जाएगा, मैं पूछा तो परमिशन आ जाएंगी, और विल पूछा तो केवल विल, उनकी इच्छा आ जाएगी, सजेशन आ जाएगा केवल। तो सजेशन के लिए विल यू एवर स्लीप अगेन, तो इसलिए इसमें उचित कौन सा रहेगा? विल रहेगा। डब्ल्यू कैपिटल लिखना है, शुरू में कैपिटल वर्ड आएगा वाक्य के शुरू में। वी मस्ट नीड वुड, वी कंपल्सन के लिए मस्ट करना ही चाहिए, तो ऐसा है तो मस्ट। नीड मतलब ज़रूरत है, वुड मतलब केवल एक औपचारिकता के हिसाब से चाहिए, हिसाब से करना है, ऐसा आई वी वुड डू समथिंग, करेंगे ऐसा। तो वी मस्ट कंपल्सन है तो मस्ट, वी मस्ट डू समथिंग, तो इसमें क्या लिखना है? मस्ट। उसके बाद इस पेज पर हमारा तीसरा टॉपिक है मैच द सेंटेंसेस विद देयर टाइप्स। तो इसमें हमें इस टॉपिक में क्या हमें पढ़ना है? वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार 4 होते हैं। 4 प्रकार कौन से होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड इम्पेरेटिव। कैसे पहचाने हम कौन सा वाक्य एसर्टिव है? तो ये मैचिंग करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वाक्य के प्रकार कौन से है, उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है। मालूम होगा तभी हम मैच कर सकते, अदरवाइज नॉट, अन्यथा नहीं। तो पहले हम वाक्य के प्रकार सीख लेंगे। तो वाक्य के प्रकार सीखने के लिए देखिए, इधर आपको आंसर भी दिया गया है। ये वाक्यों के प्रकार इधर मैंने लिखा है। उससे पहले अच्छी तरह से सीखने के लिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये सेंटेंसेस आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सेंटेंसेस पढ़ने के बाद हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस, इसके पहले इस किताब में से हम अच्छी तरह से जान लेंगे। वाक्य के 4 प्रकार है, वो 4 प्रकार कैसे उसके पढ़ते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो सेंटेंसेस के प्रकार देखिए, सेंटेंस दिया है, चार्ट में दिया है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव हमें बाद में पढ़ना है, इस खाली 4 पढ़ने हैं। चलो असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ कथनात्मक वाक्य। क्या मतलब हुआ? कथनात्मक वाक्य। उसमें केवल कथन किया जाता है, और ये सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और अंतिम लास्ट में फुल स्टॉप होता है। देखो, सब्जेक्ट ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही क्या है? सब्जेक्ट, इज़ क्या है? वर्ब, और अंतिम में लास्ट में फुल स्टॉप है, वह पाठशाला जा रहा है। केवल कथन किया है, स्टेटमेंट बताया बस, इसलिए सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचाने? लास्ट में अंतिम में क्या होता है? फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उनकी ये स्ट्रक्चर रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। दे विल कम सून, दे सब्जेक्ट, विल वर्ब, लास्ट में अंतिम फुल स्टॉप, वे जल्दी आएंगे। केवल कथन किया है, इसलिए कथनात्मक वाक्य। सैम इज़ नॉट ए गुड बॉय, सैम एक अच्छा लड़का नहीं है। ये एफर्मेटिव नेगेटिव भी हो सकते, नॉट है तो नेगेटिव, नहीं है तो एफर्मेटिव, दो उसके टाइप पढ़ते हैं। सी टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। केवल कथन किया, अंतिम लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। हिंदी में बोलेंगे कथनात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? कथनात्मक वाक्य। चलिए, दूसरा प्रकार इस किताब में से हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोला जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो सभी को मालूम है, WH वर्ड से स्टार्ट होते ही लास्ट में
क्वेश्चन मार्क होता है, या यस नो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एम इज आर, वाज वर, कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल वर्ब भी आ जाएंगे, उसमें से स्टार्ट होते हैं, अंतिम क्वेश्चन मार्क होता है। फुल स्टॉप के बदले क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखेंगे और सवाल पूछा जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है? सवाल पूछा जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। याद रखना है सब अच्छी तरह से। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट से शुरुआत है, अंत में क्या है? क्वेश्चन है। हु विल हेल्प यू, तुम्हें कौन सहायता करेगा? क्वेश्चन है लास्ट में। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम पाठशाला जा रहे हो? आर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, अंत में क्या है? क्वेश्चन है। डिड ही नॉट गो देयर, क्या वो वहाँ नहीं गया? सवाल पूछा है, इसलिए क्या है? एक्सक्लेमेटिव। ये पहचानने में आसान है, अंतिम क्वेश्चन मार्क है, इसलिए सब पहचान सकते अच्छी तरह से। क्वेश्चन मार्क है तो सीधा सीधा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, बराबर। चलिए तीसरा प्रकार पढ़ लेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा है, अनुरोध किया जाता है, स्नेह से सलाह दी जाती है, और रिक्वेस्ट भी होती है। रिक्वेस्ट है तो प्लीज से स्टार्ट होंगे, केवल आज्ञा है, अनुरोध है तो वर्ब से स्टार्ट होंगे, और नहीं करना है, नहीं करने का अनुरोध है तो डोंट से स्टार्ट होंगे। इतना याद रखो। एग्जाम्पल से और बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसा सिंग अ सॉन्ग, सिंग क्या है? वर्ब है, सिंग का ऐसा एनजी सिंग, सिंग मतलब गाना। इधर ऑर्डर दिया है या अनुरोध किया है, गाना गाओ, ये करो, ये मत करो, ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं। अंत में फुल स्टॉप होता है लास्ट में। डोंट गो देयर, नहीं करना है तो डोंट से स्टार्ट होते, जैसा इधर दिया है ना, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, अंत में फुल स्टॉप। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पेला पानी लाओ, एक ग्लास पानी लाओ, बी वर्ब से स्टार्ट है। प्लीज़ हेल्प मी, अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट जैसा। रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ से स्टार्ट होंगे, उसके बाद तो वर्ब आता है। प्लीज़ हेल्प मी। गो देयर, वहाँ जाओ, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ये सब इस प्रकार के सेंटेंस है, उसको बोला जाता है इम्पेरेटिव। चलिए चौथा प्रकार, एक ऑप्टेटिव प्रकार आता है, ऐच्छिक वाक्य। इस टॉपिक में हमारा नहीं है, केवल जानकारी लेनी है। इसमें क्या है? आशीर्वाद, प्रार्थना, शाप प्रकट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये लैंग्वेज स्टडी सेक्शन में दिया नहीं है, फिर भी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसा मे यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, तो उनको बोले जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या बोला जाता है? ऑप्टेटिव। इच्छा प्रार्थना व्यक्त करना, जैसा ऐच्छिक वाक्य तो मराठी में ऐच्छिक, बराबर। मे ही गेट सक्सेस, उनको अच्छी सफलता मिले, ये हमारी इच्छा प्रकट की। मे से स्टार्ट होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हाँ यार, कभी कभी क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे से न शुरू होते, केवल इच्छा प्रकट होती। गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव, गॉड सेव। मे से मे गॉड ब्लेस यू, कि इसमें हम चेंज कर सकते हैं। टॉपिक हमारा आज का विषय नहीं है, बाद में देखेंगे। चलो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, चौथा प्रकार है हमारा आज का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब हुआ विस्मय सूचक वाक्य, जिस वाक्य में अपने मन के भाव व्यक्त किए जाते हैं। मन के कौन कौन से भाव? कभी हर्ष का भाव, कभी खेद का भाव, कभी आश्चर्य का भाव, कभी तिरस्कार का भाव, कभी डर का भाव, कभी प्रशंसा का भाव जिसमें आता है, वो सेंटेंसेस को बोला जाता है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य व्हाट से, हाउ से स्टार्ट होते हैं, अंत में ये चिन्ह दिया जाता है। ये चिन्ह को बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, चिन्ह दिया जाता है। तो पहचान जाने का ये चिन्ह है, तो पहचान जाने का। व्हाट या हाउ रहेगा वैसा भी, जैसा वाव वेरी नाइस, तो वाव के बाद ओह, जैसा आश्चर्य व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया, अलास खेद व्यक्त जताया, और उसके बाद ये चिन्ह आएगा।
तो समझ जाने का कौन सा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो आइडियाज़ काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, वर्ड से स्टार्ट है, कितना सुंदर दृश्य है, अंतिम में क्या है एक्सक्लेमेटिव मार्क, इसलिए क्या है आश्चर्य व्यक्त किया है ना, तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मय सूचक वाक्य। अलास आई एम रूइंड, आह अरे रे मैं तो बर्बाद हो गया। अलास के बाद क्या है एक्सक्लेमेटिव मार्क्स है, इसलिए ये क्या क्या खेद जताया है कि इसलिए क्या है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। वेल डन मोहन, मोहन बहुत अच्छा, मोहन को क्या दी सपोर्ट किया, वेल डन। क्वेश्चन एक्सक्लेमेटिव मार्क्स है। हाउ ब्राइट द डे इज, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हाउ से स्टार्ट है, तो वर्ड से हाउ से स्टार्ट होंगे ऐसे नहीं, तो ये जो चिन्ह है शब्दों के बाद भी ये भी चिन्ह उद्गारवाच एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स है, उसके बाद ये चिन्ह दिया जाता है तो भी क्या है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये चिन्ह याद रखो तो ये क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस पहचानने में हमें सहायता मिलेगी। इसी तरह से हमने अभी इस किताब में से पढ़े वाक्य के प्रकार। तो चलिए हमारे लैंग्वेज स्टडी सेक्शन में जो मैचिंग करने के लिए दिए है, ये सुनने के बाद ये सी वाला जो क्वेश्चन है मैच द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आसानी से हम लोग अभी मैच कर सकते हैं। चले बताते जाइए कि जैसा एक डिसाइड करते जाएंगे वाक्य का प्रकार कौन सा है सेंटेंस का। डू नॉट ट्राई, ये नहीं करना है, बराबर, डू नॉट ट्राई। तो डोंट से हमने पहले अभी सीखा, तो डू से स्टार्ट हो, डोंट से स्टार्ट है या डू से स्टार्ट है या वर्ब से स्टार्ट है, और कुछ सूचना है, कुछ अनुरोध है, अनुरोध किया है, तो सेंटेंस का प्रकार क्या होगा इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पहला प्रकार क्या है इम्पेरेटिव, राइट। दूसरा विल यू यूर हेल्प, विल यू यूर स्लीप अगेन, सवाल पूछा है क्या तुम बाद में कभी सोएंगे, क्वेश्चन है इसलिए इंट्रोगेटिव। तो दूसरा टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट क्या है नाउन है, लास्ट में केवल कथन किया है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो सेंटेंस का प्रकार क्या हुआ असर्टिव कथनात्मक। तो सी प्रकार क्या है टाइप्स, कौन सा टाइप से सेंटेंस का कथनात्मक असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को दूसरा नाम क्या है स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव भी एक क्वेश्चन भी नाम है दूसरा, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। नो नो सी एक्सक्लाइम, देखिए एक उद्गारवाचक चिन्ह है, विस्मयबोधक चिन्ह है, तो इसलिए सेंटेंस कौन सा हुआ एक्सक्लेमेटरी, विस्मय सूचक वाक्य। इसे मैच करना, ये मैचिंग करके नोटबुक में डायरेक्ट सामने आंसर लिखना है। टेबल ड्रॉ करो, डू नॉट ट्राई ऐसा सेंटेंस है इस टाइप, दोनों ऐसा ड्रॉ करके लिख लो। डू नॉट ट्राई सीधा सीधा आंसर लिख दो, क्या आंसर लिखो डू नॉट ट्राई इम्पेरेटिव, विल यू वाला इंट्रोगेटिव, ग्रेस वाला स्टेटमेंट, नो वाला एक्सक्लेमेटिव, डायरेक्ट आंसर लिखो। हाँ, ये वीडियो कृपया ध्यान से सुने बार बार। कुछ समस्या है तो आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं या ग्रुप में मैसेज भी डाल सकते हैं, लेकिन वीडियो अच्छी तरह से सुनो और बताओ, और जो लिखने के लिए दिया जा रहा है वो लिख के भेजना है ग्रुप में, ध्यान रखो। हाँ, और जो याद करना है वो भी याद कर लो अच्छी तरह से। और हेल्पिंग वर्ड्स मॉडल और जितने जैसे पहले पढ़ाया गया है किताब नोटबुक देखो, वो हेल्पिंग वर्ड मॉडल वर्ब फॉर्म पूरे वो भी बार बार याद करते रहो, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा एक पढ़ते जाना। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।